देश की सुरक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण और केदारनाथ बद्रीनाथ को जोड़ने वाली सड़क कई फीट धंस गई है। मौके से हमारे सहयोगी पवन नारा आपको लाइव तस्वीरों के जरिए ये बता रहे हैं। इस वक्त हम जोशीमठ की तलहटी में मारवाड़ी गांव में मौजूद हैं। पीछे देखेंगे तो श्रीनगर 258, दिल्ली 500 किलोमीटर, लेकिन ये रास्ता जैसे ही आगे बढ़ेंगे 8 फीट नीचे धसक गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 8 फीट कितना है। आपको ये पूरा रास्ता सड़क टूटकर नीचे धंसती हुई स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। और यहां से जब हम नीचे आते हैं, अगर मेरे कैमरामैन वाइड एंगल रखेंगे तो आपको समझना आसान हो जाएगा। ये सड़क एकदम 8 फीट ऊपर उठती है और इसकी वजह से ये पूरा रास्ता नीचे दरक गया है। ये देखिए, ये स्लोप था, यहां अब बड़ा 2.5 फीट का गड्ढा हो गया था, जिसको अब इस तरह के पत्थरों से भरा गया है और ये पूरा इलाका यहां टूटकर नीचे जा रहा है। सोचिए, सड़क का हिस्सा अगर 8 फीट गिर जाए तो क्या होगा। वो दरार यहां तक है और सड़क का वो पुश्ता हिल गया है। अगर मेरे कैमरामैन इधर आएंगे तो ये नीचे मारवाड़ी गांव है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये सड़क नीचे तक कुछ इसी अंदाज में दरक रही है और गाड़ी देखिए कितना नीचे जा रही है एकदम। ये रास्ता वो है, सीधे माना गांव तक जाता है, भारत का आखिरी गांव बद्रीनाथ तक जाता है। और गाड़ी को उतरने के लिए, निकलने के लिए किस तरीके से निकलना पड़ रहा है। अगर कोई बड़ी भारी वाहन हो तो उसके लिए यहां से निकलना भी आसान नहीं है। तो बड़ी चुनौतियां हैं और ये दरार एकदम अर्थक्वेक की फॉल्ट लाइन जैसी नीचे जा रही है। ये जो मारवाड़ी गांव है उसका रास्ता है, उस रास्ते के लिए जो कंक्रीट का रास्ता बनाया गया था, वो रास्ता भी वहां अगर आप देखेंगे तो कंक्रीट का रास्ता टूटकर नीचे हो गया है और ये लाइन सीधे जा रही है। यानी पूरा खतरा इस वक्त यहां पर मारवाड़ी गांव पर भी है। ये मारवाड़ी गांव, ऊपर जोशीमठ है, नीचे मारवाड़ी गांव है तलहटी पे। और अगर आप उधर देखेंगे तो वो जयप्रकाश पावर लिमिटेड का वो पावर प्लांट है, उसके ऊपर भी दबाव है। और वो मुख्य रास्ता है जो सीधे बद्रीनाथ और माना तक जाता है। तो इस पूरी त्रासदी का स्ट्रेटेजिक, सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। यानी वो रास्ता जिस पर भारत की सुरक्षा निर्भर है, वो रास्ता भी अब दरकने लगा है, 8 फुट नीचे जा चुका है। ये सबसे ज्यादा गहराई इस पूरी त्रासदी के दौरान देखी गई है, जहां सड़क ही 2 से 2.5 फीट चौड़ा गहरा हो गया। ये यहां की स्थिति है। दरार 2.5 फीट की, गहराई 8 फीट की। खतरा बड़ा है और टाइम बॉम्ब की तरह जोशीमठ धीरे धीरे नीचे खिसक रहा है। जोशीमठ पर खतरा लगातार बढ़ रहा है। जो सड़क हमारे सहयोगी पवन नारा ने आपको दिखाई, उस सड़क में कहां तक दरारें आई हैं और केदारनाथ बद्रीनाथ जाने वाली एकमात्र सड़क पर कैसे खतरा मंडरा रहा है, आपको एक एक अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी पवन नारा। हमने आपको पहले सड़क दिखाई थी, उसके अगले घुमाव के बाद ये टूटन जारी है, सड़क धंसती जा रही है और इस सड़क को रिपेयर करने की कोशिश की गई है। इस सड़क पर लगभग 2.5 फीट गहरा गड्ढा हो गया था, जिसको कंक्रीट से भरने की कोशिश की गई है। सड़क, आधी सड़क का हिस्सा और नीचे जा रहा है और यहां सड़क 2 हिस्सों में बंट गई है। ये जो आप गीला देख रहे हैं, ये कंक्रीट है जो प्रशासन की तरफ से भरा गया है। लगभग 2.5 से 3 फीट गहरा गड्ढा हो गया था और ये सड़क का हिस्सा, आधा हिस्सा नीचे धंसने लगा था। और अब देखेंगे तो मेन सड़क और नीचे की सड़क में 2 से 2.5 का फर्क है और 2.5 फुट नीचे ये सड़क खिंचती जा रही है। वहां से लेकर यहां लगभग 30 मीटर तक सड़क का पूरा पुश्ता यहां नीचे खिसक रहा है। न सिर्फ सड़क खिसक रही है बल्कि पूरा पहाड़ का ये हिस्सा खिसक रहा है। और ये सामरिक महत्व वाली सड़क है जो सीधे माना और बद्रीनाथ तक जाती है। ऊपर वाले मोड़ पर 8 फीट गहरी गई थी, यहां लगभग 2.5 से 3 फीट गहरी गई है। और ये लाइन नीचे, फॉल्ट लाइन नीचे अलकनंदा नदी तक जाती है। तो ये सिर्फ कुछ घरों या फिर सिर्फ जोशीमठ नहीं, बल्कि पूरे जोशीमठ पहाड़ के दरकने की हकीकत है, जो शायद यहां के प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इतना बड़ा भूभाग का हिस्सा खिसक रहा है जिसमें
प्रशासन राहत और बचाव के अलावा बड़े स्तर पर क्या कर सकता है, अभी तक अधिकारियों को ये समझ नहीं आ रहा है। उसी सड़क पर आप आगे बढ़ेंगे तो यहां भी सड़क खिसकने लगी है और यहां भी 2 से 2.5 फीट चौड़ी दरार हो गई थी। और अगर मैं इस ऊपरी हिस्से से निचले हिस्से पर कदम रखूं तो मेरा घुटना लगभग 1 फीट मुड़ रहा है, यानी ये सड़क 1 से 1.5 फीट नीचे आ गई है। और जहां मेरे कैमरामैन है वहां एक और दरार है। अब ट्रक वगैरह को भी निकलने के लिए यहां से ऊपर जाना पड़ रहा है और ये स्थिति है। एक दरार का हिस्सा वो था, एक दरार का हिस्सा ये है। यहां भी लगभग 2.5 से 3 फीट चौड़ी दरार कंक्रीट के जरिए भरी गई है, यानी ये पूरा रास्ता अभी खतरे में है। ये स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, सामरिक महत्व का रास्ता है, धार्मिक महत्व का रास्ता है। और सिर्फ खतरा जोशीमठ के घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जोशीमठ के पहाड़ पर खतरा है। जैसे ही आप यहां मारवाड़ी गांव से आगे बढ़ेंगे जोशीमठ की तरफ, तो सड़क 8 से 9 फीट दरक गई है। और इसका सही अंदाजा देने के लिए आप हमारी गाड़ी पर नजर बनाए रखिए। मैं आपकी नजरों के सामने से ओझल हो जाऊंगा क्योंकि गाड़ी इतनी ऊपर की तरफ उठती है। ये रास्ता यहां से लगभग 8 किलोमीटर दूर जोशीमठ है और ये रास्ता पूरे तरीके से अभी खिसक गया है और ये सबसे बड़ी परेशानी है। यहां से अगर आप देखेंगे तो दिल्ली 510, ऋषिकेश 258, गाजियाबाद 486 और श्रीनगर 153 किलोमीटर दूर है। यानी ये रास्ता अभी भारत के सामरिक महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये रास्ता 8 फीट नीचे धंस गया है। तो सड़कों का आलम क्या है, ये आपने पवन नारा की रिपोर्ट के जरिए देखने या समझने की कोशिश की होगी। सिर्फ सड़क, मकान और मठों में ही दरारें नहीं आई हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा बता रहे हैं कि आसपास के खेतों में कई लंबी दूरी तक दरार आ गई है, जो काफी चौड़ी भी है। कुछ खेतों में पानी भी रिस रहा है। ये दरारें कैसे लोकल्स के लिए खतरा है, आइए सुनते हैं। यहां सिर्फ मकानों में दरारें नहीं है, बल्कि यहां जमीन फट रही है, मानो जैसे भूकंप आया हो। लेकिन यहां भूकंप नहीं, एक झरना आया जिसने पूरी जमीन को हिला दिया है। और ये एक फॉल्ट लाइन की तरह, जैसे भूकंप के बाद एक फॉल्ट लाइन बनती है, वैसी एक दरार है जो आगे बढ़ती हुई यहां तक आ जाती है। धीरे धीरे अगर मेरे कैमरामैन आ पाए तो यहां खेत दर खेत ये दरार यहां आगे बढ़ी हुई है और यहां जाकर ये दरार और चौड़ी हो जाती है और ये दरार यहां से बढ़ते हुए एकदम नीचे सड़क तक जा रही है। यानी बहुत बड़े भूभाग में इस तरह की दरार देखी जा रही है, जो सचमुच चिंता का विषय है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जो दरार यहां से लगभग 8 किलोमीटर ऊपर जोशीमठ में शुरू हुई, वो यहां नीचे रोड तक लगभग 9 किलोमीटर लंबी दरार है। सोचिए, 9 किलोमीटर लंबा हिस्सा खिसक रहा है। दरार की मोटाई कहीं 1 फुट, 2 फुट, कहीं 6 इंच, यानी एक बड़ी फॉल्ट लाइन है। और यहां जहां पहले कभी पानी नहीं निकलता था, वहां अब ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पानी निकलने लगा है। जिसका एक खेत है वो शख्स हमारे साथ है। भाई साहब, ये पानी अभी निकल रहा है या पहले भी गदेरा था? पहले कम था, अभी ये 2-3 तारीख से बढ़ने लगा है। बढ़ने लगा है। तो क्या कभी आपने इस तरह से खेत में दरार पहले कभी देखी थी? ये फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम हो रहा है जब से एनटीपीसी अनुमान लगाया जाए कि एनटीपीसी की टनल की वजह से ये सब हो रहा है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो ये मानकर चल रहे हैं कि एनटीपीसी की टनल की वजह से हो रहा है। प्रशासन अभी सुनिश्चित नहीं है कैसे हो रहा है, लेकिन एक बात तय है, क्योंकि ये फॉल्ट लाइन हमने आपको जोशीमठ में दिखाई, शंकराचार्य की पीठ पर दिखाई, वो एक दिशा में आगे बढ़ती हुई यहां तक आ रही है। यानी ये फॉल्ट लाइन लगभग 8 से 9 किलोमीटर लंबी है, यानी कई स्क्वायर किलोमीटर का इलाका अभी खिसक रहा है। यानी ये त्रासदी सिर्फ 580 या 600 घरों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे जोशीमठ पर खतरा है। और कई स्क्वायर किलोमीटर का हिस्सा अगर इसी तरह से खिसकता रहा तो जोशीमठ खतरे में है और ये बियॉन्ड रिपेयर खतरा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।